it's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested. And Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot-free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue. We've been raising it. And it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani. And the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. नमस्कार दोस्तों, देश के दिग्गज कारोबारी और अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी समेत समूह के 8 लोगों पर ग्रीन एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को $25 करोड़ से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगा है। यह आरोप अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने लगाए हैं। इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। खबर आने के बाद अडानी समूह के सारे शेयर क्रैश हो गए। अडानी समूह पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर जब जवाब सामने आया, गौतम अडानी की कंपनी अडानी समूह के प्रवक्ता ने प्रेस रिलीज जारी कर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप निराधार बताए हैं। उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेसलेस और निराधार हैं। अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि समूह सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। अडानी समूह ने शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अमेरिकी एजेंसियों की ओर से लगे सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने आगे कहा कि समूह की ओर से सभी संभव कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने शेयर धारकों को भरोसा दिलाते हुए लिखा कि अडानी समूह हमेशा पारदर्शिता और रेगुलेटरी के नियमों का पालन करता रहा है और आगे भी करेगा। समूह अपने शेयर धारकों, पार्टनर्स और कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करते हैं। अडानी समूह ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि अभियोग की ओर से लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप हैं और जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक सभी निर्दोष हैं। अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूमि और विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। समूह उन आरोपों का खंडन करता है। अडानी प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप है और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वे दोषी साबित ना हो जाए। उन्होंने कहा कि समूह हर संभव कानून मदद ले रहा है। फॉर्ब्स रियल्स टाइम्स बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक 62 साल के गौतम अडानी की संपत्ति $57.7 बिलियन यानी 487 लाख करोड़ रुपए है। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अडानी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था।
बुधवार को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। राइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। अमेरिकी निवेशकों का पैसा इसलिए वहां केस हुआ है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। एक बयान में ग्रुप ने कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा कि अभी ये सिर्फ आरोप है। आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित ना हो जाएं। अडानी ग्रुप ने बुधवार को ही 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटे बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस कमीशन ने हमारे बोर्ड मेंबर्स गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस किया है और एक सिविल कंप्लेंट दर्ज की है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हमारी बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसी क्रिमिनल केस में शामिल किया है। इसके मद्देनज़र हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित बॉन्ड पेशकशों को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस बॉन्ड की पेशकश को भी अडानी ग्रुप ने टाल दिया है। फिलहाल जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये तो है कि एक बहुत बड़ा आरोप गौतम अडानी के ऊपर लगा है, उनके भतीजे के ऊपर लगा है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप्स को अब इसका जवाब देना होगा। फिलहाल सब आरोप है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आरोप नहीं है। जब तक आरोप लगे हैं और उस आरोप का खंडन नहीं किया जाएगा तब तक आरोप आरोपी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से गौतम अडानी को अमेरिका से गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के दोनों के लिए ही नाम का वारंट जारी हो चुका है, तो क्या गौतम अडानी गिरफ्तारी देंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या कुछ असर होगा, ये भी अपने आप में देखने की बात होगी। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा पैमाने पर लोग इन्वेस्ट करते हैं इन शेयर पर। अब जिस तरीके से शेयर मार्केट लगातार गिरते जा रहे हैं, उस तरीके से अगर ये आरोप सच साबित होता है तो इसमें एक बड़ा नुकसान भारत के लिए देखने को सामने आएगा। फिलहाल सबकी निगाह है कि अडानी ग्रुप्स के ऊपर जो ये विपत्ति आई है इसको किस नज़रिए से भारत सरकार देखती है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये साफ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे नहीं, होने नहीं देंगे, पुरजोर कोशिश लगा देंगे। फिलहाल अगर गिरफ्तारी होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगी और इसका बड़ा नुकसान भारत में रहने वाले आम जनता, आम लोगों को सीधे सीधे उठाना पड़ सकता है।